बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GNN के स्पेशल वीलॉग सेशन के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के उस पहलू पे कि जिस पे बहुत अरसा तक तो बात किया जाना बड़ा मायूब समझा जाता रहा, और फिर उसके बाद जब अचानक उस मौजू पे बात करना लोग शुरू हुए तो बहुत सी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने ना सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बल्कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए बहुत सी ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो शायद रियासत और रियासती इदारों के हक़ में नहीं जाती थी बल्कि उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। जी हाँ, मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के हवाले से की जाने वाली बातों की तरफ है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपना जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, और जिस तरह से माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ की तरफ से फ़ौज के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा और जिस तरह से इदारों के सरबराहों को सियासत में घसीटने की कोशिश की जाती रही, उसकी हम हमेशा प्रोग्राम्स में, अपने कॉलम्स में और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे हमेशा इसकी मज़म्मत करते रहे हैं कि हमें एक ऐसा इदारा फ़ौज है हमारे यहाँ जो वाकई ही डिसिप्लिन फ़ोर्स है और जो मुल्क की सालमियत के लिए हर वक्त जो है मसरूफ़ अमल रहते हैं। हमें इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए कि जिससे हम इस तरह के इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करें या उस हवाले से कोई बात करें। खैर, माजी में शायद मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से भी उस तरह का मौक़िफ़ नहीं अपनाया जाता रहा जिस तरह का मौक़िफ़ अब इमरान खान साहब ने अपना लिया है। और इमरान खान साहब ने तो सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने जो हैं कुछ लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, और उन्होंने न्यूट्रल्स को ये पैगाम भेज दिया, ये कह दिया है कि अगर आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपसे बात नहीं होगी, और न्यूट्रल्स को ये भी बता दिया था कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, हमें निकालेंगे तो उससे मईशत तबाह हो जाएगी। और जिस तरह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस हवाले से इदारों पे और इदारों के लोगों पे साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो बादी नज़र में ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि एक सियासी दबाव बढ़ाया जाए और इदारों को इस तरह से मुलव्वस करके उन पर भी एक ऐसा दबाव बढ़ाया जाए कि वो दोबारा उनकी हमायत पे मजबूर हो जाए। और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और साबिक़ अपोजिशन ये मौक़िफ़ इख्तियार करती थी कि वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ख़ुद खान साहब की तरफ से भी बारहा बड़ा ये फ़ख्र से कहा जाता था कि मैं जो हूँ वो हम एक पेज पे हैं और मैं ऐसी ऑप्शन हूँ कि मेरे अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरा अल्टरनेट कोई नहीं है। तो शायद अब जो सूरत हाल बनी और जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े, उसके बाद वो शायद इस कदर नाला हैं, इस कदर नाराज़ हैं कि वो सियासी मामलात में इन इदारों को भी घसीट के ला रहे हैं। अगरचे इस हवाले से DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से 4 बार मुख्तलिफ़ तरह से तरदीद भी की गई, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मीडिया टॉक के दौरान ये कहा भी गया और ये तंबीह भी की गई कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और सियासी जमातों को ख़ास तौर पर यह कहा गया कि आप सियासी मामलात ख़ुद हल करें, हमें इसमें ना घसीटें। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बज़िद हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं, कभी उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, कभी उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जो हैं वो नाम नहाद न्यूट्रल्स हैं, 100 कार्ड न्यूट्रल्स हैं, और कभी उन्होंने कुछ कहा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद वो इस बात का एक तहैया कर चुके हैं, पुख्ता इरादा कर चुके हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए, दोबारा इक़्तिदार का हुम्मा अपने सर पे बिठाने के लिए किसी हद तक भी जाने से ग्रेज़ नहीं करेंगे। और जैसा कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि अगर उनको इक़्तिदार से निकाला गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, तो सियासी नाकदीन के मुताबिक, सियासी तज़कियाकारों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वाकई ही ज़्यादा ख़तरनाक, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब शायद वाकई ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं।
और सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि शायद जैसे वो रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों के लिए अब ख़तरनाक साबित होना शुरू हो गए हैं। अगरचे मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स पे और नेशनल टीवी पे और मुख्तलिफ हवाले से इमरान खान साहब को इस वक्त तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वो अपने बयानिए को लेके चल रहे हैं और जिस तरह से वो अपने बयानिए को ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे फ़रोग दे रहे हैं, उससे ना सिर्फ माशरे में सियासी पोलराइजेशन में इजाफा हो रहा है, ना सिर्फ सियासी तौर पे माहौल गर्म हो रहा है, बल्कि इससे इदारे के हवाले से भी लोगों में बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सही तस्लीम करते हुए उनके साथ चल रहे हैं और उनके साथ उनकी हमायत कर रहे हैं और उनके ख्याल में ऐसा ही है। इमरान खान साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की जो उस वक्त उनकी अपोजिशन थी, उसकी दीगर जमातें जो इस वक्त PDM और ग्रैंड अपोजिशन के तौर पे हुकूमत में हैं, वो ये इल्ज़ाम भी आयद करती हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके साथ हो तो ठीक है और अगर न्यूट्रल हो जाए तो वो फिर ठीक नहीं है। वो मीठा मीठा हप हप और करवा करवा थू जो है उस तरह के मामलात को चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात एक हकीकत है कि अगर इस तरह से सियासी जमातों की तरफ से मौजूदा हुकूमत या साबिक हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से फ़ौज जैसे इदारों को भी सियासी मामलात में मुलव्वस किया गया, तो इसके नताइज बहरहाल किसी तौर भी अच्छे नहीं निकलेंगे और इससे मामलात ना सिर्फ बिगड़ सकते हैं बल्कि दुश्मन कुव्वतों को भी ये मौका मिल सकता है कि वो मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करें और बाज़ हुकूमती नाकदीन के मुताबिक और बाज़ इमरान खान साहब के नाकदीन के मुताबिक तो हाल ही में कराची में होने वाले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी वजह भी एक ये भी हो सकती है कि मुल्क में क्योंकि सियासी तौर पे इंतशार है, मुआशी तौर पे भी मामलात को बहुत अच्छे नहीं है, लिहाजा दुश्मन को ऐसे मामलात में मौका मिलता है कि वो अपने नापाक अज़ाइम में किसी तरह से भी कामयाब हो जाए। इस हवाले से नाज़रीन, हुकूमत को और अपोजिशन को, दोनों सियासी रहनुमाओं को ख़ास तौर पे सोचना होगा, मिल के बैठना होगा और एक ऐसी स्ट्रेटजी तय करना होगी कि जिस पे रियासत और रियासती इदारों का मफाद जो है वो मद्देनज़र रख के सिर्फ अपने इक़्तिदार के लालच में ये काम ना किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब तो हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे इसलिए वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उनमें और वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, लेकिन अगर यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी तो फिर तो एक मैच हारने के बाद उनका ये हाल है तो फिर पता नहीं न जाने वो क्रिकेट के मैदान में भी क्या करते रहे होंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमें फीडबैक दें और अपनी आरा से आगाह करें। शुक्रिया।